तो रिपोर्ट पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति पर आपने देखी, जहां सड़कों पर घरों में पानी ही पानी, कहीं नाव तो कहीं जुगाड़ नाव के सहारे जिंदगी चल रही है। चलिए बढ़ते आगे और अब हम बात करेंगे बारिश की। जी हां, पटना और आसपास के इलाके में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। आज सुबह पटना में घने बादलों के कारण अंधेरा छा गया। सड़कों पर हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलती नजर आई। तो तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं। बताएं कि ये तस्वीर जो है शाम या अंधेरे की नहीं है, ये सुबह का वक्त है जहां बारिश हुई और अंधेरा छा गया और ऐसे में लोगों को रेड लाइट, जी हां, हेडलाइट चलाकर ही यहां पर आवागमन करने में सुविधा हो रही थी। तो देखिए कि कुछ लोग हैं जो पन्नी ओढ़कर बरसात से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं गाड़ियां जो है हेडलाइट जलाकर चल रही है। तो सुबह 9 बजे की ये तस्वीर है। राजधानी पटना में मंगलवार की रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह से ही बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। आप बेली रोड का नज़ारा देखें, जो गाड़ियां हैं उसके हेडलाइट्स भी जले हुए हैं और लगातार जो रोशनी है वो कम हो रही है। जाहिर सी बात है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, ऐसे में लाइट का कम होना लाजमी है। ऐसे में जो गाड़ियाँ चल रही है बेली रोड पर, आप देख रहे होंगे मैक्सिमम गाड़ियों के हेडलाइट जल गए हैं, यानी अंधेरा है और अंधेरे के बीच हेडलाइट्स और इंडिकेटर के साथ गाड़ियाँ सरपट भाग रही हैं। और निश्चित तौर पर जो बारिश हुई है उससे राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस राहत के बीच राजधानी के कई इलाके हैं जो जल जमाव की चपेट में आ गए हैं। और कमोबेश हर बार स्थिति ऐसी ही होती है कि राजधानी पटना में अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हर इलाका जो है वो, चाहे पौष हो या आम हो, वो पानी से भर जाता है। देखिए जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके हेडलाइट जो है वो लगातार जल रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटना में रोशनी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। और कई दिनों के बाद पटना में एक बार फिर से झमाझम बारिश, और जाहिर सी बात है गर्मी से सुकून, लेकिन जल जमाव की समस्या भी बदस्तूर जारी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर आज अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में राज्य सरकारों के साथ वैक्सीन निर्माता कंपनियों का पक्ष जाना जाएगा। और इन सब के बीच आपको बताएं कि कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। रूस में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज देने के बाद अब भारत भी कोरोना वैक्सीन का डोज देने की तैयारी कर रहा है। भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला की वैक्सीन का 6 शहरों में मानव परीक्षण चल रहा है। कोवैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल का 2 फेज पूरा हो गया है और अब तक सफल रहा है। तो आपको बताएं कि कोवैक्सीन का चल रहा ह्यूमन ट्रायल 2 फेज में हो चुके हैं और पूरे ट्रायल का तीसरा डोज 21 अगस्त को अक्टूबर तक ह्यूमन ट्रायल होगा पूरा। तो अक्टूबर तक ह्यूमन ट्रायल पूरा होगा, ये जानकारी हमने आपको दी। आगे आपको बताएं कि भारत में कोरोना के 23,29,638 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 6,43,648 एक्टिव केस हैं। 16,39,599 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। हालांकि इस बीच 46,091 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 70.38% हो चुका है। तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर राजधानी पटना के 28 निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए मंजूरी दी गई है। लेकिन हैरानी की बात है कि पिछले कई दिनों से मरीजों का इलाज किए जाने के बावजूद सरकार की तरफ से इलाज का रेट तय नहीं हुआ है। ऐसे में निजी अस्पताल कोरोना इलाज के नाम पर मरीजों के परिजनों से मनमाना पैसा लूट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों को भी कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज करने की अनुमति दे दी है। राजधानी पटना के 28 निजी अस्पतालों को इलाज करने की मंजूरी मिली है, लेकिन कोविड-19 इलाज के लिए सरकार की तरफ से फिलहाल कोई रेट तय नहीं है, जिसका फायदा निजी अस्पताल उठा रहे हैं। पटना सिटी के रहने वाले संजीव कुमार सुमन के चाचा एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 10 दिनों में कोविड-19 इलाज के नाम पर इनसे अस्पताल प्रबंधन 4 लाख रुपए ऐंठ चुका है। पहला दिन है 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिए, और बाद का कोरोना का टेस्ट होगा, ये सब करके अभी तक लगभग 4 लाख रुपए हम लोग लगा दिए हैं। अभी हम लोग मतलब कि अपने पेशेंट को लेना है तो आज का बिल मांग रहे हैं।
पटना के निजी अस्पताल जिन्हें कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज करने की अनुमति मिली है, कमोबेश सभी में इलाज के नाम पर लूट मची है। यदि किसी मरीज का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है तो परिजनों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव बताया जाता है। इलाज के नाम पर मनमाना बिल पकड़ा दिया जाता है। आईएमए से जुड़े डॉक्टर भी इसे गंभीर मानते हैं। राज्य सरकार से जल्द इलाज की राशि तय करने की मांग करते हैं। आईएमए नहीं चाहता था कि सरकार उनका रेट तय करे, उन्हें खुद भी ये सब व्यवहार करना चाहिए था। लेकिन अब जब लोगों की शिकायत आ रही है तो अगर सरकार उनके रेट को रैशनल वे में तय करती है तो आईएमए को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की राशि तय करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, लेकिन पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से कमेटी की अंतिम बैठक नहीं हो पाई है। फिलहाल डीडीसी ही जिलाधिकारी का काम देख रहे हैं। वे रेट तय करने को लेकर गंभीर नहीं हैं, जिसका खामियाजा राजधानी वासी झेल रहे हैं। कोरोना इलाज के नाम पर निजी अस्पताल पैसा लूट रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।